जी हाँ मेरे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब पति पत्नी के केस 17 मार्च से कोर्ट के अंदर नहीं चलेंगे, बिल्कुल भी विवाद दोनों के बीच में नहीं चलेगा। तो कैसे नहीं चलेगा, इसी की पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को आपको कहीं से भी स्किप नहीं करना है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं दहेज के झूठे केस आईपीसी 490 80 या फिर बीएनएस 85 86 केस की। तो ये पत्नी अक्सर पति के घर वाले रिश्तेदार इनके ऊपर दर्ज करवाती है। और अगर पत्नी झूठा केस दर्ज करवा रही है तो इस केस के अंदर बहुत ही संगीन और गहरे आरोप सभी के ऊपर होते हैं। दहेज के आरोप होते हैं, पैसे की डिमांड के आरोप होते हैं, मारने पीटने के आरोप होते हैं, जान लेने की कोशिश के आरोप होते हैं, गाली गलौज धमकियों के आरोप होते हैं। यानी कि गहरे से गहरे आरोप पत्नी इस केस के अंदर दर्ज करवाती है, क्योंकि उसका मकसद होता है कि सारे लोग दबाव के अंदर आ जाए, एक प्रेशर के अंदर आ जाए और हमारी हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसा अगर पत्नी ने आपके ऊपर केस दर्ज करवाया है, वो आपसे अलग हो चुकी है और ये केस आपके ऊपर चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा है, किसी भी स्टेज के ऊपर चल रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स लगाने हैं। यानी कि 10 जजमेंट्स मेरे पास में हैं, सभी इन केसों से रिलेटेड। तो उनको अगर आप लगाएंगे, कोर्ट या फिर पुलिस थाने को कन्विंस करेंगे, तो ये केस आपके ऊपर से पूरी तरह से खारिज हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। जिन भी प्रतिपक्ष ने इन जजमेंट्स का सहारा लिया है अपने इन केसों के अंदर, तो उनके ऊपर आज ये केस बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो एक टेक्निकल ट्रिक है जो जल्दी से आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आज के समय के अंदर अगर झूठे ऐसे केस से आपको फायदा लेना है तो जजमेंट्स की सहायता से फायदा मिलता है। तो 17 मार्च से जब भी आप कोर्ट के अंदर जाएंगे तो वहां पे इन जजमेंट्स का आप सहारा लीजिए, अपने केसों के अंदर लगाइए। ऐसे जो भी केस हो उसके अंदर आप लगाएंगे तो पूरी तरह से आप इस केस से बरी हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। चाहे आप पति हैं, पति के घर वाले हैं या फिर रिश्तेदार हैं, जो भी है, सभी को इन जजमेंट से फायदा मिलता है। तो आप भी फायदा उठा सकते हैं। तो ये जजमेंट्स कैसे मिलेंगे आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, तो अंत तक आप मेरे साथ में बने रहिए। अब मैं बात करता हूं दूसरे सबसे बड़े केस, भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस के केस की। अगर पत्नी खुद सक्षम है, खुद अगर अपना भरण पोषण कर सकती है, वो पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड है, उसमें सारी गुणवत्ता है, और फिर भी अगर पति के ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस करती है मेंटेनेंस लेने के लिए, तो उस पत्नी को मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। या फिर वो पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग होकर झूठा अगर मेंटेनेंस का केस करती है तो उसको भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। चाहे उसने कोई सा भी मेंटेनेंस का केस क्यों ना कर रखा हो, चाहे 125 सीआरपीसी का हो या फिर बीएनएसएस के सेक्शन 144 का हो, एचएमए सेक्शन 24 का हो या फिर डीवी का हो, इन सभी से रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 जजमेंट है। इनको ले जाके जो भी मेंटेनेंस का केस है उसके अंदर लगाने हैं और कोर्ट को कन्विंस करना है, फायदा मिल जाएगा, मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। तो 17 मार्च से जब भी आप अपने कोर्ट के अंदर जाए, मेंटेनेंस के मामलों के अंदर जाए, तो इन जजमेंट्स को आप मेरे से लेके जरूर जाना और अपने मेंटेनेंस के केसों के अंदर जरूर लगाना, जिससे आपका फायदा हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं, अगर पत्नी आपसे अलग होने के बाद में आपके ऊपर अगर उसने झूठा घरेलू हिंसा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला है, और उसके साथ में अगर डोमेस्टिक वायलेंस आपने किया ही नहीं है और उसकी सारी मनगढ़ंत खानी है कि आपने उसके साथ में घरेलू हिंसा की है, डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो वो केस भी अब आपके ऊपर नहीं चलेगा। उस केस के अंदर अगर वो आपसे मेंटेनेंस लेना चाहती है, आपके घर में वो फिर से आना चाहती है और उसको अगर आप रोकना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इनको अगर आप झूठे डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के केस के अंदर लगाएंगे तो केस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पत्नी को इस केस के अंदर न तो मेंटेनेंस मिलेगा, न ससुराल में रहने का अधिकार मिलेगा, कुछ भी वो फायदा इस केस में नहीं ले सकती है। तो ऐसा झूठा डीयू का केस भी खारिज होगा इन जजमेंट्स की सहायता से, और झूठा डीयू का केस करने पे उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। तो 17 मार्च से जब भी आप कोर्ट के अंदर जाए डीयू के मामले के अंदर, तो इन जजमेंट्स को आप मेरे से लेके जरूर जाना और उस केस के अंदर लगा देना, इस तरीके से आपको फायदा मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं डाइवोर्स के केस की। जैसे पति के द्वारा, खुद के द्वारा अगर क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है, पत्नी ने अगर पति के साथ में बहुत ज्यादा क्रूरल्टी की है, उसके ऊपर लांछन लगाया है, आरोप लगाया है, उसके ऊपर कई सारे झूठे केस किए हैं, और पति अगर उससे तंग और परेशान हो चुके हैं, अब पति के पास में डाइवोर्स लेने सिवाय और कोई भी विकल्प नहीं है, पत्नी खुद डाइवोर्स नहीं देना चाहती है, तो कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक का केस जो पति ने फाइल किया है क्रूरल्टी ग्राउंड से, तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट्स हैं। यानी कि इन 6 जजमेंट्स को अगर डाइवोर्स के केस के अंदर लगाया जाता है, अब तक जिन भी पति ने लगाया है तो उनको बड़ी आसानी से बहुत कम समय के अंदर डाइवोर्स मिल गया है। तो आप भी अगर ऐसी पत्नी से डाइवोर्स यानी कि तलाक लेना चाहते हैं, तो 17 मार्च से जो भी आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है उसके अंदर जाके और इन जजमेंट्स को लगा देना,
कोर्ट को कन्विंस कर देना, बड़ी आसानी से आपको बहुत कम समय के अंदर एक तरफा तलाक यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स मिल जाएगा। तो ऐसे करके टोटल मेरे पास में 30 जजमेंट्स का सेट है। जैसा कि मैं आपको बताया कि झूठे दहेज केस IPC 498 या फिर BNS 85-86 केस से रिलेटेड मेरे पास में 10 जजमेंट है। सभी मेंटेनेंस केस से रिलेटेड भी मेरे पास में 10 जजमेंट है। झूठे DV डोमेस्टिक वायलेंस केस से रिलेटेड मेरे पास में 4 जजमेंट है और डाइवोर्स केस से रिलेटेड मेरे पास में 6 जजमेंट है। तो इन टोटल 30 जजमेंट के सेट को अब मेरे से ले लीजिए और आपका जो भी मामला चल रहा है 17 मार्च से जब भी आप कोर्ट के अंदर जाएंगे, 17 मार्च से आपको पता है कि रेगुलर कोर्ट चलने वाले हैं और अपने ऐसे केसों के अंदर इन जजमेंट्स को लगाएंगे, कोर्ट को कन्विंस करेंगे तो वो मामले पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, आपके ऊपर से खारिज हो जाएंगे और आपको फिर आगे इन केसों के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। आपके जो भी विवाद है वहीं पे समाप्त हो जाएंगे। तो इन सभी 30 जजमेंट के सेट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके और मेरे असिस्टेंट को बता सकते हैं कि आपको इन 30 जजमेंट का सेट लेना है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर इन 30 जजमेंट की PDF कॉपी का सेट आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा, जिनको लेके आप अपने मामलों के अंदर लगा देना। या फिर आपकी जो भी कानूनी समस्या है उससे रिलेटेड अगर आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से कॉल के ऊपर इनकी फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से फोन के ऊपर भी जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।